पंजाब जाना जाता है अपनी रिच हेरिटेज की वजह से, खाने पीने की वजह से और कल्चर और फैशन की वजह से। कई ऐसी जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वैल्यू रखती हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो कि हेरिटेज और हिस्टोरिक वैल्यू तो रखती हैं, लेकिन थोड़ी सी हिडन प्लेसेस हैं। तो आज हम पहुंच गए हैं फ़िरोज़पुर में, और फ़िरोज़पुर में कुछ ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं, खूबसूरत हैं, देखने लायक है। तो आज हम आपको फ़िरोज़पुर की उन्हीं जगहों पर लेकर चलेंगे। स्टे ट्यून विद अस। पंजाब के जिला फिरोजपुर की सरहदों पर है ऐतिहासिक गांव हुसैनीवाला। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। चंडीगढ़ से हुसैनीवाला का फासला 233 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान की सरहद को बांटता ये गांव सतलुज नदी के किनारे स्थित है, और यही सतलुज नदी सरहदों को पीछे छोड़ती हुई पाकिस्तान जाती है। नदी के दूसरे किनारे पाकिस्तान का गांव है गंडा सिंह वाला। आजादी की लड़ाई में शहादत पाने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का अंतिम संस्कार 23 मार्च 1931 को इसी गांव में किया गया था। इन महान सपूतों की शहादत के 16 साल बाद आजादी तो मिली, लेकिन भारत को बांटती हुई कभी न मिटने वाली लकीर के साथ देश के 2 टुकड़े कर दिए गए और पाकिस्तान बना दिया गया। इसी बंटवारे की याद दिलाती लकीर हुसैनीवाला की सरहदों को छूती है। इस तरफ हुसैनीवाला गांव है और उस तरफ है पाकिस्तान का गांव गंडा सिंह वाला। ये भी इत्तेफाक की बात है कि भारत के इस गांव का नाम उर्दू में है हुसैनीवाला, और सरहद पार पाकिस्तान के गांव का नाम पंजाबी है गंडा सिंह वाला। इस सरहद की खूबसूरती ये है कि बस कुछ ही कदम पर पाकिस्तान साफ दिखाई देता है। हर रोज शाम को यहाँ फ्लैग ऑफ सेरेमनी होती है, लेकिन इस बॉर्डर पर सद्भावना और सम्मान के साथ दोनों देशों का ध्वज उतारा जाता है। क्या बात है। वो अपने अपने लैंड में जा रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखा आपने किस तरीके से हुसैनीवाला बॉर्डर पे भी परेड का उतना ही जोश है जितना कि वाघा बॉर्डर या फिर किसी और बॉर्डर पर। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि इस गांव को इंडिया में शामिल करने के लिए उस टाइम की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को 12 गांव दिए थे। वो इसलिए दिए थे क्योंकि यहाँ पर शहीद राजगुरु, शहीद भगत सिंह और शहीद सुखदेव की स्मारक। चलिए आपको बताते हैं, दिखाते हैं शहीदी स्मारक जहाँ पर इन 3 महान शहीदों की समाधि बनी है। बॉर्डर के पास ही स्थित है शहीदी स्मारक। भारत माता के महान सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता ये स्मारक, जहां पैर रखते ही आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ बनाई गई शहीदों की स्मारक की एक एक ईंट उन महान सपूतों की याद दिलाती है। आजादी की लड़ाई में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सजा सुनाई। 24 मार्च 1931 को फांसी का दिन तय किया गया था। अंग्रेजों को डर था कि अगर उन्हें तयशुदा दिन पर फांसी दी जाती है तो इससे लोगों में आक्रोश पैदा हो सकता है। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने एक दिन पहले ही, यानी कि 23 मार्च को तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। इस कुकृत्य को छुपाने के लिए अंग्रेजों द्वारा रात के समय में ही जेल की दीवार को तोड़ा गया और फिर शवों को शहर से 45 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला गांव के साथ बहने वाली सतलुज नदी तक लाया गया। अंग्रेजी अधिकारी यहाँ पहुंचे और उन्होंने बिना किसी रीति रिवाज के आनन फानन में इन शवों को जला दिया और अवशेषों को जल्दबाजी में सतलुज नदी में ही फेंक दिया। तब तक ये खबर लोगों में फैल चुकी थी और जनता का हुजूम शहीदों के शवों को लेने पहुंच गया था। लोगों द्वारा इन महान शहीदों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये गांव पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसके बाद देशवासियों की भावना के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान को सुलाइमान के हेडवर्क्स क्षेत्र में स्थित अपने 12 गांव को सौंपा और इसके बाद हुसैनीवाला को भारत के हिस्से में शामिल किया गया। शहीद भगत सिंह की माता श्री विद्यावती जी की स्मारक भी उनके बेटे के पास यहीं स्थित है।
इस पुल के ऊपर से कभी रेल गुजरा करती थी। ये रेल हुसैनीवाला गांव से होती हुई पाकिस्तान के कसूर और आगे लाहौर जाया करती थी। दोनों देशों में बढ़ते तनाव की वजह से 1971 में इस ट्रेन को रोक दिया गया और ये पटरी तोड़ दी गई। इस स्मारक से बाहर निकलकर वापस जाते समय हुसैनीवाला का रेलवे स्टेशन भी आता है, जहां से हजारों सैकड़ों बार हमारे महान क्रांतिकारी गुजरे होंगे। समय था जब यहाँ से ट्रेन सीधा पाकिस्तान जाया करती थी। वो समय तब था जब सरहदें नहीं खींची थी। तो रेलवे ट्रैक मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेलवे ट्रैक है। ये रेलवे ट्रैक अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। उस टाइम लाहौर तक जाने के लिए या अब जो पाकिस्तान में एक क्षेत्र आते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा ये लाइन बिछाई गई थी। और ये लाइन सीधा भारत से, हिंदुस्तान से, पंजाब से कई जंक्शंस पर होती हुई, फ़िरोज़पुर जंक्शन ख़ास तौर पर, क्योंकि ये फ़िरोज़पुर क्षेत्र में हम इस वक्त हैं, वहाँ से होकर ये सीधा क्रॉस करती हुई पाकिस्तान के कसूर क्षेत्र में जाती थी। और कसूर पाकिस्तान के लाहौर का उधर की तरफ से इधर का आखिरी गांव है। और ये ट्रेन जो है 71 की लड़ाई के बाद बंद कर दिया गया था ये रेल रूट। और ये ट्रेन आगे जाकर जहाँ स्मारक बनी हुई है इन 3 महान शहीदों की, वहाँ पर जाके उस रेल लाइन को कट कर दिया गया है। और उसके बाद से ये रेल रूट नहीं चला। लेकिन ये वही रेलवे लाइन है जहाँ हज़ारों लाखों बार जहाँ से हमारे अमर शहीद गुजरे होंगे, इन्हीं ट्रेन की पटरियों से गुजरे होंगे। तो बिल्कुल रोड के साथ ही ये रेलवे स्टेशन है। और ज़रूरत है ऐसी हेरिटेज साइट्स को बना के रखने की, डेवलप करने की, जो कि बीती सरकारों ने नहीं किया है। और यही उम्मीद इस बार पंजाब की मान सरकार से है कि ऐसी हेरिटेज साइट्स को डेवलप किया जाना चाहिए, जिसके लिए पंजाब सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। टिकट काउंटर यहाँ पर देखा जा रहा है, अंदर चेयर भी रखी गई है। ऊपर आप पढ़ सकते हैं हुसैनीवाला 3 भाषाओं में लिखा हुआ है। उत्तरी रेलवे टिकट खिड़की, टिकट विंडो। लेकिन ये खंडर बन गया है हुसैनीवाला का जो रेलवे स्टेशन है। और अब जो कवायद की जा रही है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और उससे ये उम्मीद जागती है कि ऐसी ऐतिहासिक जगहों को पुनर्जीवित किया जाएगा, क्योंकि मान सरकार का यही लक्ष्य है। एक तो टूरिज़्म को बढ़ावा देना, दूसरी तरफ से ऐसी जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको संभाल के रखना। फिरोजपुर में इतिहास और भी हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बहादुर 21 सिपाहियों की बहादुरी पर बनी फिल्म केसरी की असल कहानी भी इसी धरती से जुड़ी है। 1897 में पठानों और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बीच किला लॉकहार्ट, किला गुलिस्तान और सारागढ़ी की चौकी के बीच जंग हुई। सारागढ़ी चौकी पर किए गए हमले का सामना किले में सुरक्षा के लिए डटे 21 सिख जवानों ने किया। इस जंग की ब्रिटेन में आज भी मिसालें दी जाती हैं, क्योंकि 10,000 अफगानों से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में तैनात 21 सिख जवान भिड़ गए थे और 7 घंटे तक हजारों पठानों का डटकर मुकाबला करते रहे। सैकड़ों पठानों को मौत के घाट उतारा और अंत में खुद भी शहादत पा गए। बंटवारे के बाद ये दोनों किले पाकिस्तान की तरफ चले गए, लेकिन इन 21 बहादुर शहीदों की याद में वहां के किलों से पत्थर लाकर सारागढ़ी गुरुद्वारे की नींव रखी गई। हुसैनीवाला के बॉर्डर के पास ये गुरुद्वारा आज भी सारागढ़ी की जंग में शहीद हुए बहादुर सिख सिपाहियों की याद दिलाता है। बॉलीवुड फिल्म केसरी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो 21 सिख नौजवान थे, उन्होंने किस तरीके से 10,000 अफ़गानों को लॉकहार्ट फोर्ट पर हमला करने से रोके रखा था। और 7 से 8 घंटे तक महज इन 21 सिख आर्मी सोल्जर्स ने 10,000 अफ़गानों को रोक कर रखा था। लेकिन अंत में इन सभी ने शहादत पाई थी। और इस शहादत का जो डंका है वो ब्रिटेन तक बजा था। और ब्रेवरी के लिए इन सभी शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया था। और फ़िरोज़पुर में वही लॉकहार्ट फोर्ट की जो एक यादगार है वो बनाई गई है। इन 21 सोल्जर्स की शहादत के बाद ये गुरुद्वारा बनाया गया था। और ख़ास बात यह है कि इस गुरुद्वारे का जो नींव पत्थर है वो लॉकहार्ट फोर्ट, यानी कि जहाँ पर वो 21 सिख शहीद हुए थे, उनसे वहाँ से वो पत्थर लाकर इस गुरुद्वारे की नींव रखी गई थी। तो बहादुरी की यादगार के तौर पर इस गुरुद्वारे को उस टाइम में बनाया गया था। ये बात है 1897 की। तो 1897 में ये गुरुद्वारा उस वक्त के जो गवर्नर थे पंजाब के, ब्रिटिश गवर्नर, उन्होंने बनवाया था। और ये गुरुद्वारा भी बेहद पुराना है। तो ये हमने बताया एक हिडन ट्रेजर पंजाब का, बॉर्डर एरिया फ़िरोज़पुर, और कितनी सारी धरोहर फ़िरोज़पुर में संभाल कर रखी गई है, जिसको जो अनएक्सप्लोर्ड है, इनको आप अगर पंजाब आएँ तो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हमारी धरोहर बेहद ज़्यादा कीमती है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हेरिटेज हमारा बहुत ज़्यादा रिच है।